Hi all. Hi everyone. Hope you are there. Hi all. We are live for a session on women and mental health. Let more people join in as the timing is 5 p.m. Hello everyone. Before I start, I should give my introduction. I am Dr. Barkha Shori and I am an occupational therapist and director of Rahat Occupational and Speech Therapy Center. We run different services like occupational therapy, speech therapy, special education, psychological counseling, and almost everything like physiotherapy and ABAs for all the needies. And today, as you all know, we'll be speaking about women and mental health. अब women and mental health में हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे कि अपने स्ट्रेस और अपने मूड स्विंग्स को हम कैसे मैनेज करें और वुमेन में, स्पेशली वुमेन में मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है, हम कैसे जॉय इन लिविंग ले सकते हैं ड्यूरिंग ऑल द कोर्स ऑफ आवर लाइफ. See, problems are a part of everybody's life, but the beauty is how you manage it. There is where the beauty lies. And as you all know, this is a reminder session for all you ladies and a very warm new year to all of you. And this is a reminder session for the reason that you are already strong. But many of us forget how strong we are. So, as women love diamonds, women को diamonds बहुत पसंद है. तो women ये नहीं समझती कि हम एक diamond की तरह ही हैं. And diamonds are unbreakable. So we are. So before I start the session, I like who's a passed out from Government Medical College. She has done MPhil from Government Medical College, Chandigarh, and also she has done Masters in Applied Psychology from TIS Institute. And she is a registered psychologist, registered clinical psychologist from RCI, Rehab Council of India. So let us welcome Ms. Kanupriya. Hi, Kanupriya. Hi, thank you so much for warm welcome. So as this session is about women and mental health, बहुत सारे men सोच रहे होंगे why only women? So my first question goes to you is why just women? Why the woman's mental health is more important than the physical health? So please, over to you, Kanupriya. Please put some light on the same. Thank you so much, Barkha. So there's this popular saying that there's no health without mental health. और mental health में बहुत सारी चीजें आती हैं, emotional, psychological, social well-being, बहुत सारी चीजें. Mental health बहुत सारी चीजों को affect भी करती है. हम कैसे cope करते हैं, हम कैसे feel करते हैं, हम कैसे behave करते हैं. इतनी सारी चीजें, हमारे रिलेशनशिप, हमारी प्रोडक्टिविटी, हम कैसे काम कर रहे हैं, अगर एक चीज इतनी सारी डायमेंशंस पर इफेक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए. दूसरा, जब हम फिजिकल इलनेस के बारे में बात करते हैं तो फिजिकल इलनेस आराम से देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर चोट लग गई है तो मैं देख सकती हूँ कि चोट लगी है, पर जब भी कोई मेंटल इलनेस होती है या फिर कोई भी मेंटल हेल्थ कंसर्न होता है तो हम वो देख नहीं सकते. सो जस्ट बिकॉज इफ इट्स नॉट विजिबल टू यू इट डजंट मीन इट डजंट एग्जिस्ट, राइट? बिकॉज इट्स समथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द इंडिविजुअल. ऐसा नहीं है कि हम उसको नजरअंदाज करते. व्हेन इट कम्स टू वुमेन स्पेसिफिकली,
कल्चरली बहुत सारे रोल्स होते हैं जो हम प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल केयर गिवर, डॉटर, डॉटर इन लॉ, वाइफ, मदर, सिस्टर, प्रोफेशनल, और भी बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती हैं। तो जब हम इतने सारे रोल्स प्ले करते हैं, हर एक रोल की कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है, डिमांड्स होती है, राइट, जो कि हम उन सभी को फुलफिल करने में लग जाते हैं और हर एक रोल को परफेक्टली एस करना चाहते हैं। और जब हम इतना सब कुछ परफेक्टली एस करना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा कभी कभी बर्डनसम हो जाता है। इतना बर्डनसम भी हो सकता है कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी खो दें उसमें। सो इट बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान दें और बात करें कि अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं हम। या सो कनुप्रिया, आपको क्या लगता है कि किन वजह से लेडीज में बहुत ज्यादा मेंटल इश्यूज आजकल देखी जा रही हैं? ऑल्दो लेडीज आर वेरी स्ट्रांग इन, इट्स समथिंग व्हिच इज इनहेरिटेड, द लेडीज आर बोर्न स्ट्रांग, पर वो क्यों भूल जाती हैं कि वो कितनी स्ट्रांग है, और क्या ऐसे कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से लेडीज में ज्यादातर आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन या एंगर इश्यूज देखने को मिलते हैं? प्लीज बताइए इस बारे में। कॉजेज बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर कॉज नहीं हो सकता जिसकी वजह से कोई भी परेशानी होती है। तो कॉजेज में कभी फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, कभी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, फिजिकल हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा स्पाउस के साथ रिलेशनशिप को लेके कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। निग्लेक्ट जब होता है बचपन में, कोई किसी तरीके का सेक्सुअल अब्यूज होता है, डाइवोर्स होता है, पेरेंट्स की अगर अर्ली डेथ हो जाती है, ट्रॉमा हो सकता है। केयर गिवर रोल बहुत ज्यादा हमारी सोसाइटी में प्राइमरीली लेडीज का होता है कि सबका ध्यान एक वुमेन रख रही है, तो उसकी वजह से कंसर्न्स हो सकते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेंसेस होते हैं वुमेन को, तो मेंसेस से पहले और मेंसेस के दौरान मेंटल और बिहेवियरल चेंजेस, इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस देखे जाते हैं। चिड़चिड़ापन आ जाता है, घबराहट होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, मूड बहुत ऑफ रहता है, काम करने का मन नहीं करता, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। उसकी वजह से भी मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हो सकती हैं। इसके अलावा लेट प्रेगनेंसी हो गई, उसकी वजह से कई बार मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हो जाते हैं। डिलीवरी के बाद नॉर्मली देखा गया है कि 50 to 80% जो विमेन होती हैं उन्हें पोस्टपार्टम ब्लूज होते हैं, विच बेसिकली इंक्लूड्स के मूड स्विंग्स होते हैं, मन उदास रहता है, काम करने का मन नहीं करता। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से कोई ना कोई मेंटल हेल्थ कंसर्न आ सकता है। ओके, सो कनुप्रिया, बहुत ज्यादा लेडीज में आजकल डिप्रेशन में, अपने अराउंड भी हम लोग एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, लाइक आई एम वर्किंग इन माय सेंटर, आई गेट टू सी many ladies, specifically if we talk about special child's mothers, even normal children's mother, if we see बहुत ज्यादा एंजाइटी इश्यूज उनको रहते हैं, let it be because of work, let it be because of the disbalance of their work and professional lives, और उस वजह से क्या होता है कि सडन एंगर आउटबर्स्ट होता है, और कई बार वो लोग मुझसे शेयर करते हैं कि मैम हम अनजाने में अपने बच्चे पे हाथ उठा देते हैं, हमें नहीं समझ आता, उसके बाद हमें बहुत गिल्ट होती है कि हमने अपने बच्चे पे हाथ क्यों उठाया, या हमने अपने हस्बैंड पे शाउट क्यों किया, या बेमतलब का मेरा गुस्सा था। उसके बाद वो जो गिल्ट है वो उनको बहुत परेशान करती है। सो ये इश्यूज जो है, डिप्रेशन हो गया या एंजाइटी हो गई या एंगर मैनेजमेंट, उस पर थोड़ी सी आप लाइट डालिए, एंड प्लीज गिव अस सम पिक्चर दैट how we can manage depression, anxiety or anger. Although these are very wide topics, but still थोड़ा सा लोगों को आइडिया लगे that how they should manage their depression. Maybe sometimes depression is very transient, temporary phase होता है, जिसको हम बहुत पर्सनली ले जाते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो बहुत टेम्परेरीली आती हैं, पर वो हमारी लाइफ पे बहुत डीप इम्पैक्ट डाल देती है। तो हाउ टू मैनेज दैट, प्लीज? ट्रू। बरखा, यू नो व्हाट, जब आप ये क्वेश्चन बोल रहे थे मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर रिसर्च स्टडीज भी हम देखें, इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि डिप्रेशन और एंजाइटी का प्रेवलेंस वुमेन में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मेल्स।
So it's a well-known fact, right? I don't have to talk about that. But before talking about depression and anxiety, I'll briefly tell कि depression और anxiety होता क्या है, ताकि लोगों को एटलीस्ट थोड़ी सी नॉलेज हो, राइट? डिप्रेशन बोलते हैं मैं डिप्रेस हो गई या फिर मैं डिप्रेस्ड हूँ. डिप्रेस्ड एक फीलिंग होती है, पर डिप्रेशन या फिर क्लिनिकल डिप्रेशन जो होता है वो इस डिप्रेस्ड फीलिंग से बहुत ज्यादा अलग होता है. अब जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है उसमें मन बहुत ज्यादा उदास रहता है, लो मूड होता है, काम करने का मन नहीं करता, थकावट बहुत ज्यादा महसूस होती है. आप उतना ही काम कर रहे हो जितना पहले करते थे, पर ज्यादा थकावट होती है. जो चीजें अच्छी लगती हैं करना वो नहीं करते, उन्हें छोड़ देते हो. स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, नहीं तो नींद नहीं आती, नहीं तो नींद ज्यादा आती है, नहीं तो आप ठीक से सो नहीं पाते, जल्दी उठ जाते हो, भूख ज्यादा लगती है, कम लगती है, ये सारी चीजें होती है. वेट लॉस, ये बहुत ज्यादा देखा गया है. तो ये क्लिनिकल डिप्रेशन की ये सारी चीजें होती हैं. अगर मैं एंजाइटी की बात करूं, घबराहट बेचैनी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसके अलग लक्षण होते हैं. उसमें क्या होगा कि घबराहट बेचैनी होगी, आप एक जगह टिक के नहीं बैठ पाएंगे, पेस यू नो यू पेस अप एंड डाउन, क्योंकि इतनी ज्यादा रेस्टलेसनेस हो रही होती है, राइट? उसके अलावा कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे आप एक चीज पर. फिजिकल सिम्टम्स बहुत ज्यादा आते हैं. चेस्ट में ऐसा लगता है कि हार्ट बीट सुनाई दे रही है आपको, चेस्ट हैवी फीलिंग होती है, टमी में कुछ अजीब सा लगता है, जैसे बोलते हैं ना कि बटरफ्लाइज इन द टमी, वैसे वाली फीलिंग होती है, डिजीनेस होती है. तो ये सारी चीजें क्लिनिकल डिप्रेशन और एंजाइटी में देखी जाती हैं, राइट? अब इसकी जो मैनिफेस्टेशन होती है, जैसे आपने बात करी कि गुस्सा आ जाता है, वो मैनिफेस्टेशन डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, राइट? अब मैनिफेस्टेशन वो एंगर की तरह भी हो सकती है, वो इस तरीके से भी हो सकती है कि आप पूरा दिन रजाई में रहो, बाहर ना निकलो, खाना ना खाओ, खाना बनाने का मन नहीं करा, बच्चों की नीड्स पे काम नहीं कर पा रहे, बच्चों को होमवर्क करवाना है, पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर नहीं हो पा रहा. वो अलग अलग चीजों में मैनिफेस्ट होता है. इसके अलावा आप कंट्रोल कैसे करें? बेसिक चीजें जैसे कि एक्सरसाइज करना 3 times These a are day. here for the management only. बेसिक 3 दिन एक्सरसाइज करने से हमारा मूड अपलिफ्ट होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि एक मूड अपलिफ्टर की तरह काम करते हैं. हैविंग अ गुड मील, लाइक न्यूट्रिशियस हेल्दी मील, and having a good sleep pattern. These are like the 3 basic things that one should do, right? Apart from that, I understand कि बहुत ज़्यादा emotional problems हो सकती हैं. Now, how do you control that? You know, there's a thing called thought emotion journal. तो जब हम अपने थॉट्स और इमोशंस के बारे में किसी भी गिवन सिचुएशन में लिखते हैं, इट हेल्प्स अस रियलाइज अ पैटर्न कि मेरा ये थॉट है, मेरा ये इमोशन है और मैं इस तरीके से रिएक्ट कर रही हूँ. It also helps us process emotions in a better manner, right? अब घबराहट बेचैनी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम? Using some kind of a distraction technique. Now distraction technique मतलब you start counting backwards, or you can do simple things like deep breathing या फिर mindfulness practice कर सकते हैं. छोटी छोटी टेक्निक्स है, बट दे हेल्प यू गो अ लॉन्ग वे. एंगर मैनेजमेंट आपने बोला था कि बच्चों पे बहुत ज्यादा गुस्सा निकलता है. आई डू अंडरस्टैंड कि एंगर एक बहुत ही कॉमन इमोशन है और ऐसे सबको लगता है कि इस इमोशन के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, बट आई अंडरस्टैंड कि हैप्पीनेस, सैडनेस, जेलिसी, एंगर, पॉजिटिव इमोशंस भी होते हैं, नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं हम सबके. इट जस्ट कि हम मैनेज कैसे करते हैं वो नेगेटिव इमोशंस. अब एंगर कभी आ रहा है, सो यू कैन ऑलवेज चेंज योर इन्वायरमेंट. मतलब मान लो कि लड़ाई झगड़ा हुआ बच्चे के साथ, किसी चीज पे बहस हुई, उसे बर्गर खाना है, आप में एनर्जी नहीं है अभी बर्गर देने की, आप कह रहे हो कि घर पे जो दाल बनी हुई है वही खा लो, तो गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है. यू कैन ऑलवेज चेंज योर इन्वायरमेंट. आप किचन में लड़ाई कर रहे हो, टेक अ ब्रेक, गो टू योर रूम, चेंज द इन्वायरमेंट. You can drink water.
You can always stop and think about the consequences. So these are very little things that can be done to, control the emotional manifestation of things. Like how to control your transient anger. Like एकदम से गुस्सा आता तो बहुत छोटे से टाइम के लिए है, पर वो नुकसान बहुत ज्यादा कर जाता है. Like one of my friend has asked a question, like you have must have read also. Miss Jyoti is asking why kids are easily targeted. Because they are weak, I feel, है ना. And it happens with me always. सारा गुस्सा बच्चे पे निकलता है. So थोड़ा सा इस बारे में कि एकदम वो जो मोमेंटली एक ऐसा मोमेंट आ जाता है कि गुस्सा आ जाता है, बच्चे पे गुस्सा निकलता है, तो उसकी कुछ वैल्यूएबल टेक्निक्स वैसे कनुप्रिया ने मिस कनुप्रिया ने शेयर किया है. बट स्टिल इफ यू विश टू सजेस्ट समथिंग मोर अबाउट इट, मतलब हाउ कैन शी हैंडल द थिंग्स. सी बच्चों पे इसलिए निकलता है क्योंकि दे आर लाइक एन इजी टारगेट, हमारे पास है, उसी समय है, कुछ बात हुई, आई नो कि छोटा बच्चा है, दे वुड प्रोबेबली नॉट से एनीथिंग बैक टू मी, तो मेरा सारा गुस्सा उस पर निकल गया. राइट वो तो छोटी सी एक चीज ही होती है जो बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग हो जाती है कभी कभी. सो अगर बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी एंगर आते हैं, देन आई वुड सजेस्ट थिंक अ बिट कि क्यों एंगर आ रहा है. कभी कभी रिप्रेस्ड एंगर होता है कि किसी और चीज पे गुस्सा आ रहा है पर किसी और जगह निकल रहा है. सो दैट समथिंग दैट यू रियली हैव टू वर्क ऑन, एक बार बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करके कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं. जब हमें ट्रिगरिंग फैक्टर्स पता होगी तब हम ज्यादा अच्छे से कंट्रोल भी कर पाएंगे. Kanupriya, that was a very valuable suggestion from your part. And I feel one of the preceding factor towards depression or anxiety, specifically panic attacks, आजकल बहुत देखने में मिलते हैं लेडीज में. बहुत लेडीज मुझे बोलती है मैम मेरे को पैनिक अटैक आया, मेरे हार्ट बीट रेज हो गई और मेरा बीपी हाई हो गया. दैट इज समथिंग अगेन ट्रांजिएंट. तो कई बार क्या होता है, लेडीज मैनेज नहीं कर पाते हैं वर्क और प्रोफेशनल लाइफ को. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपनी केयर खुद नहीं करते हैं, वो सबकी केयर करते हैं. दे केयर अबाउट द होल फैमिली. लेट इट बी अ वर्किंग वुमेन, चाहे वो होम मेकर है. होम मेकर के पास तो उल्टा ज्यादा काम होता है, which we don't realize. So how to self care in spite of being so busy the whole day? मी टाइम कैसे निकाला जाए, और मी टाइम के कुछ वैल्यूएबल टिप्स आप दो तो बहुत अच्छा रहेगा. और आपने ना अभी दो चीजों के बारे में बात कर ली है. सो आई फोकस ऑन बोथ द थिंग्स के वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए. वास्ट. हाँ, आई नो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. यार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सब कुछ मैनेज करना. सो ओके, लेट मी स्टार्ट बाय आस्किंग यू, आपका आइडियल हाउस कैसा है? व्हाट इज योर आइडियल हाउस लाइक? अगर आप मेरे से पूछो, लाइक द आइडियल हाउस शुड बी परफेक्ट हाउस इन माय आईज. अगर मैं अपना पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ, आई हैव एन आइडियल हाउस. अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से मैनेज कर पा रही हूँ, आई फील द हाउस इज आइडियल. अगर घर में शांति है, द हाउस इज आइडियल. दिस इज अ थेरेपिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. और यही चीजें कई बार आम लेडीज में लोग रियलाइज नहीं करते हैं. समटाइम्स दे फोकस मोर अपॉन नेगेटिव्स. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कई बार हर लेडी ये सोचती है कि काश मेरी भी लाइफ इसके जैसी हो, काश मैं भी इतनी ही सक्सेसफुल हूँ, या मैं भी ऐसे वर्क करूं, मैं तो हाउस वाइफ हूँ. ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है जो हम कंपैरिजन में अपना नुकसान कर देते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमारा हाउस आइडियल नहीं है. So looking good in the things you have means counting our blessings is what is required. I feel these days these things are missing, and one of the preceding factor to this is social media. हम और लोगों की लाइव्स देखते हैं इन पिक्चर्स, जो बहुत ही 1 या 2 सेकंड की पिक्चर्स होती हैं, जिसमें कोई स्माइल कर रहा होता है, कोई घूम रहा होता है, एंड वी फील कि हमारी लाइफ उनसे थोड़ी सी लो है. तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे हम लोगों को लगता है कि हमारा घर परफेक्ट नहीं है, मेरा हस्बैंड मुझे नहीं घुमाता, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, औरों के तो करते हैं, तो मेरा घर परफेक्ट नहीं है. मैं थोड़ी फाइनेंशियली वीक हूं तो मेरा घर परफेक्ट नहीं है.
दिस इज व्हाट आई फील इज कि हम अपने नेगेटिव्स पे कई बार ज्यादा फोकस करते हैं और अपने पॉजिटिव्स को काउंट नहीं करते हैं. ठीक है. Thank you so much, Barkha, for adding this. I would definitely take up these things and I would talk about this. But what I wanted to know is कि हर एक इंसान का एक आइडियल घर होता है कि मेरा आइडियल घर ऐसा होना चाहिए कि उसमें एक बालकनी होनी चाहिए, एक स्विमिंग पूल होना चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक मूवी थिएटर होना चाहिए. आपका भी कुछ होगा, है ना? आपका कैसा है? I simply want a good living. मेरे पास रूम्स होने चाहिए रहने के लिए और मेरे पास एक अच्छी किचन होनी चाहिए जिसमें मैं आराम से खाना बना सकती हूँ, स्पेशियस किचन विच आई हैव. सो आई एम ब्लेस्ड. आई हैव अ परफेक्ट होम. Personally and professionally, it's all about what you think. See, again, it's a therapist point of view. So I feel the lady should answer this question also. Whomsoever is watching this webinar, please put your inputs. Like ये जो question पूछा, we are therapists, and again we are giving just one point of view. जैसे मेरा point of view आया, you should also give your point of views. To you, what is your ideal home? To me, it is I should have a single home, single good room and a good kitchen. What matters is this. तो हम और सबके कुछ आइडियल स्पेसिफिक कमेंट्स और कुछ स्पेसिफिक सजेशंस. हम सबका आइडियल होम अलग अलग होता है क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर, राइट? हम सब एकदम डिफरेंट है. तो अगर हम सब डिफरेंट है तो हम सब के लिए, जैसे आपने बोला कि वर्किंग प्रोफेशनल्स को प्रॉब्लम होती है सब कुछ डील करने में, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में. तो जैसे समीक्षा जी ने अभी बोला है कि अ वुडन हाउस विद चिमनी एंड अ लॉट ऑफ रग्स. दिव्या ने बोला है वेल वेंटिलेटेड. तो अगर हम सबके आइडियल घर अलग है क्योंकि हम सब डिफरेंट है, तो हम सबके लिए एक आइडियल वर्क लाइफ बैलेंस कैसे हो सकता है? हम सबके गोल्स, प्रायोरिटीज, कमिटमेंट्स सब डिफरेंट है, राइट? तो अगर सब डिफरेंट है तो मैं आइडियल कोई वर्क लाइफ बैलेंस फिर नहीं हो सकता जो सबके लिए एप्लीकेबल होगा. तो अगर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं तो फिर क्या? तो आजकल जो नया कॉन्सेप्ट है वो है होल लाइफ बैलेंस का, जो बेसिकली बात करता है कि हमारा वर्क और हमारी लाइफ इंटीग्रेटेड है. अब मान लीजिए मेरा क्लिनिक में बहुत गंदा दिन गया है, बहुत स्ट्रेसफुल था, वो ऑटोमेटिकली अफेक्ट करेगा मेरी पर्सनल लाइफ पे. या फिर अगर मेरी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, किसी की तबीयत खराब है, वो मेरे वर्क पे भी अफेक्ट करेगी. तो जो होल लाइफ बैलेंस का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमारा वर्क और हमारा लाइफ सब इंटीग्रेटेड होता है. तो इंस्टेड ऑफ सीइंग ऑल ऑफ दिस इन कंपार्टमेंट्स, वी शुड व्यू इट एज इंटीग्रेटेड. तो जो हमारे स्पिरिचुअल सेल्फ है, हमारा पर्सनल सेल्फ है, हमारा ऑक्यूपेशनल सेल्फ है, उस सबको होलिस्टिकली देखना. पर अब ये होल लाइफ बैलेंस की बात तो कर लिया हमने, हम उसे मेंटेन कैसे करें, अचीव कैसे करें? छोटी छोटी चीजें हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मैं कितनी सारी चीजें कर सकती हूँ एक दिन में, फोकसिंग ऑन मैं एक दिन में कितनी चीजें अच्छे से कर सकती हूँ. मेरे पास एक टू डू लिस्ट है जिसमें 10 चीजें हैं. उन 10 चीजों को मैं परेशान होकर करूंगी, इससे अच्छा है कि 5 चीजें जिसमें मैं अपना 100% दे सकती हूँ वो करूँ, राइट? उसके अलावा हैविंग बैलेंसिंग की जगह फुलफिलमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना. Because at the end of the day, you need to go to bed thinking that you had a fulfilling day. You were satisfied at the end of the day, rather than कि हाँ अच्छा मैंने सब कुछ ठीक से बैलेंस कर लिया. Then very important thing is the ability to say no. Assertive होना कि now I'm done with it and I cannot take more. एंड जो भी वर्क कमिटमेंट हो या फिर कोई और भी कमिटमेंट हो, बहुत सारी चीजों को देख कर ही कमिट करना. हमारी प्रायोरिटीज, हमारा इमोशनल स्टेट, हमारा मेंटल स्टेट, ये सारी चीजें देख के ही किसी भी अपॉर्चुनिटी को हाँ कहना चाहिए. हर एक अपॉर्चुनिटी वर्थ इट नहीं होती. मान लो कि अभी कोई अपॉर्चुनिटी आई, मैंने एक्साइटमेंट में ले ली, बट देन इफ आई एम सैड अबाउट इट, वो मैनेज नहीं हो रही है, इट्स डेफिनेटली नॉट वर्थ ऑल द टेंशन दैट आई हैव टू गो थ्रू, राइट? So it's very, very, very important to say no. So these are like a few things you can do to
have a whole life balance. Next thing that you asked was about self-care, right? Self-care is so important. I can't stress the importance of self-care. मैं normally अपने clients patients के साथ भी बहुत ज़्यादा काम करती हूँ self-care पे, and it's, trust me, it's like the hardest thing ever. You talk to them about self-care and they're like, okay, ये भी करना है, कैसे करेंगे, बहुत difficult है ये तो. But let me tell you why self-care is important. जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट? अगर मैं सारी एनर्जी अपने काम पे डालूं और मेरा कुछ फाइनेंशियल लॉस हो जाए, whom do I turn to? कुछ होएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट तो काम पे ही डाल दिया है. पर अगर हम अपने आप को अलग अलग डाइवर्सिफाई करें, अलग अलग इन्वेस्ट करें, फॉर एग्जाम्पल पर्सनल रिलेशनशिप्स में, सोशल रिलेशनशिप्स में, हॉबीज में, तो अगर मान लो एक एस्पेक्ट खराब भी होता है, मेरे पास क्वेश्चन है कि मैं आई कैन फॉल बैक ऑन टू डिफरेंट थिंग्स. सो जैसे कि हम मनी इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट स्कीम्स में करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह करते हैं, राइट? दैट्स व्हाई डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेल्फ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे कर सकते हैं आप सेल्फ केयर? अब तो वैसे भी कोविड चल रहा है एंड एवरीवन हैज टॉक्ड अबाउट कि कैसे अपना ध्यान रखे ऐसी सर्कमस्टांसेस में. You can always start with practicing gratitude. Gratitude का मतलब क्या होता है? thankful होना, appreciate करना जो भी चीजें हैं हमारे around, right? It helps us have a positive attitude basically towards everything. तो gratitude internal भी हो सकता है कि मेरे में कौन सी ऐसी अच्छी चीजें हैं, external भी हो सकता है कि आसपास कौन सी चीजें अच्छी हैं मेरे वर्ल्ड में, ऐसा भी हो सकता है. Then journaling, अपने इमोशंस लिखना. It always helps us to process things in a better manner. कि अच्छा इस सिचुएशन में ऐसे रिएक्ट हुआ, ट्रिगरिंग फैक्टर क्या था, किस चीज की वजह से मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ. It helps a lot. Then of course exercising helps. Spending time with loved one helps. अब spending time में ये नहीं कि हम सब बैठे हैं डिनर टेबल पे, सब अपने मोबाइल पे है. Having like a good quality time with people around you in your family. These are like small things, but it takes you a Physically long present way. but mentally out. Oh yeah, definitely. It's a very common thing seen these days. So, Kanupriya, I would like to ask, हम अभी मिसेस अपर्णा, हम इसी चीज पे ही आ रहे थे अभी, हाउ टू बैलेंस वर्क लाइफ एंड ऑल्सो पर्सनल लाइफ, वर्क प्लस बैलेंस लाइफ विद मदरहुड एंड सेल्फ केयर. तो अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हाउ वी शुड मैनेज बोथ. प्लीज Kanupriya, let's Yeah. jump to this topic. See, Arpana, thank you for the question. Just like I said, motherhood is extremely challenging, and I understand that. बहुत सारी new responsibilities होती हैं. Your life changes in a second, right? But you need to remember that you're also learning each day, and it's one day at a time. You're learning 10 new things each day, and if you burden yourself कि मेरे को तो आ ही नहीं रहा है, कैसे होगा, मैं अच्छी मम्मी नहीं हूँ, and you start taking all the guilt of not being that great, it just adds up, and then it leads to mental health concerns, right? Very basic things like syncing your schedule with your child ताकि आपको break मिल पाए. Hope everybody is able to get us. Try these things. And one more important thing I would like to add, Ms. Kanupriya, I think you are disconnected. I'm not able to see. Never take your work to your home. अपना काम का स्ट्रेस और टेंशन घर पे मत लेकर जाए. One more point, major point to add.
कि अगर हम वो स्ट्रेस घर पर लेकर जाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली वो जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं निकलेगा. सो कीप योर वर्क एंड पर्सनल लाइफ सेपरेट, completely separate. Over to you, Kanupriya. You were disconnected. Okay, I'm sorry, but थोड़ा I सा could बीच hear में you. Okay, there was I'll just some glitches. okay. Uh, that's a really good point, Dr. Varkha. In fact, boundaries are extremely important. हम वॉल्स की जब कोई घर होता है या कोई बिल्डिंग होती है उसकी भी तो बाउंड्रीज होती है, राइट? तो वो इसीलिए होती हैं ताकि हम सेग्रीगेट कर सकें. सो इट्स ऑलवेज वेरी इम्पोर्टेंट कि बाउंड्रीज हो. अलॉन्ग विद दैट, फॉर न्यू मदर्स, जैसे आपने मदरहुड के लिए बोला, यू नो, हैविंग लाइक some kind of a routine for yourself, having time for your activities like reading, gardening, decluttering, for de-stressing yourself. It's extremely important for new mothers specifically. Yes. So, as this is COVID time going on, and COVID timings में बहुत न्यूज में भी आ रहा था कि घर में स्ट्रेस लेवल बढ़े हुए हैं. एंड कोविड में कैसे बच्चों को मैनेज करें, कैसे उनके साथ बॉन्डिंग अच्छे से बनाएं, कैसे स्ट्रेस फ्री रहे. वैसे तो ऑलमोस्ट द हाफ टाइम इज पास्ड. टच वुड, अगर आगे भी अच्छा बहुत टाइम आता है, लाइक दिस पेंडेमिक मे गेट टर्मिनेटेड सून. So, meanwhile, how we should manage the kids at home during this COVID period? Although we have taken few webinars regarding the same, कि manage kids कई बार hyperactive हो जाते हैं, तो parents को उसकी वजह से बहुत stress होता है, mothers को बहुत stress होता है, क्योंकि वो full day घर पे होते हैं, उनको घर work from home भी करना पड़ता है और घर भी manage करना पड़ता है. So, just please put some light on the COVID times and the stress management. बरखा rightly said कि आधा तो शायद टाइम चला गया, but we don't know कि आगे कितना और है. It's a new situation for everyone, right? पहली बार हुआ है ये, so it's new for every person. So every person has adapted in some way or the other to this situation. बच्चों की जब बात आती है, बच्चों के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है इस टाइम. एडल्ट्स के लिए तो है ही, बच्चों के लिए भी है. They are not supposed to sit at home all day and, you know, be on laptops attending their classes. That's not what they're supposed to do, right? वो तो बाहर खेलने कूदने की उम्र होती है उनकी. सोशल इंटरेक्शन होता है, स्कूल जाके, यू नो, दे हैव कॉग्निटिव डेवलपमेंट. तो दे आर नॉट सपोज टू स्टे एट होम. तो हमारे लिए अगर नई सिचुएशन है सारी, उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा नई सिचुएशन है. सो दे आर ऑल्सो अडेप्टिंग. यू नीड टू सी के बच्चों के लिए भी नहीं है, जितनी हमारे लिए नहीं है उतनी उनके लिए भी नहीं है. अब जो बच्चे होते हैं, सोशल मीडिया यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है. सो इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू लिमिट के बच्चे क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. क्योंकि नई सिचुएशन है, सबको है कि ओके, आई नीड टू हैव इंफॉर्मेशन विद मी कि अच्छा क्या हो रहा है, वैक्सीन आई नहीं आई, नए स्ट्रेन के कितने केसेस आ गए हैं इंडिया में. इंफॉर्मेशन सबके पास, मतलब सबको चाहिए. बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. सो प्लीज टेल योर किड्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग. इट्स ऑलवेज गुड टू हैव देम इन्फॉर्म्ड. उनको पता होगा क्या चल रहा है. सो यू नो, दे विल आल्सो नो हाउ टू अडेप्ट. दे विल आल्सो नो कि आगे किन चीजों के बारे में उन्हें सोचना है, आगे की सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है. एज अ पेरेंट, ऑफ कोर्स, जैसे आपने बोला, वर्क फ्रॉम होम भी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, बच्चे भी हैं, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं. इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. बट बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम, यू नो, हैविंग क्वालिटी टाइम विद देम. लाइक फॉर एग्जाम्पल, उनकी क्लास हो गई 11 से 12, 1 घंटे की छोटे बच्चों की क्लासेस हो रही है आज. व्हाट नेक्स्ट? कीप देम इन्वॉल्व्ड इन स्मॉल एक्टिविटीज लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट, पेपर मैशी हो गया, या फिर ओरिगामी से कुछ कर लिया. You know, all these activities will help them be involved in things. So it's very important to keep them involved. Thank you so much for your valuable suggestion.
See, this is not just for listening ladies, this is for applying also. ये आज के लिए नहीं है, ये we were talking also yesterday कि we'll tell our population to apply this as well. ये नहीं कि आज सुना और हम कल भूल गए. ठीक है? So next, coming to the next question, before reminding you to keep this in mind and remember this, right? And keep smiling as well. Now comes the next question is how to manage mood swings in a lady with a recent childbirth. क्योंकि उसमें हम बहुत ज्यादा देखते हैं, हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन से वो गुजरते हैं, और विच इज वेरी कॉमन, बहुत कॉमन होता है ये सब लेडीज में. सो हाउ टू मैनेज दैट प्रोसेस, क्योंकि ये सभी के साथ है, बट द ब्यूटी इज हाउ यू मैनेज. So please tell me few things about the management for the mood swings. जैसे मैंने अभी अर्पणा का क्वेश्चन भी आंसर किया था, इट्स वेरी कॉमन टू फील गिल्टी कि मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ. पोस्टमार्टम ब्लूज बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं. यू हैव अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स एंड दैट्स समथिंग दैट इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि होता है वो, राइट. और 50 to 80% अगर वुमेन में देखा गया तो आप खुद सोचो कि उसका प्रेवलेंस या उसका इंसिडेंट कितना ज्यादा होगा कि अगर इतने ज्यादा लोगों में देखा गया है, राइट. पोस्टमार्टम ब्लूज बहुत नॉर्मल है, वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं जब आप सेल्फ केयर करते हो, एक्सरसाइज करते हो, यू कंटिन्यू टू हैव न्यूट्रिशियस मील्स, वो अपने आप ठीक हो जाता है. बट जब लंबे समय के लिए मूड स्विंग्स चलते हैं, उसे हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन बोलते हैं कि मन नहीं कर रहा बच्चे की तरफ देखने का, बहुत ज्यादा उदासी है, सेल्फ केयर बिल्कुल निग्लेक्ट होती है, यू डोंट गो फॉर शावर, you don't change clothes, and then it's something that you should see a mental health professional for that. अगर वो 2 weeks से ज्यादा हो रहा है, it's always better to consult someone. And one thing more which I would like to ask you, Kanupriya, from my personal experience, this is something serious which I feel very bad about this, and more prevalent in India. Why more prevalent in India? Because I see now it comes to the people with special needs, the kids with special needs. See, most of the ladies tell me that they are being blamed कि आपकी वजह से बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम आ गई, आपकी वजह से बच्चा स्पेशल नीड्स का पैदा हुआ क्योंकि तुमने केयर नहीं करी, तुमने ध्यान नहीं दिया अपनी बॉडी पे. व्हाई आर जस्ट वुमेन बीइंग ब्लेम्ड फॉर एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी इन द किड्स, या कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है, सो व्हाई जस्ट the woman is being, not in every house it is, but most of the cases which I see in my clinic or my throughout the experience of my working years. So this was a major question I wanted to ask you. बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती है बच्चों में. लर्निंग डिसेबिलिटीज हो जाती है, सेरेब्रल पाल्सी होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं. तो बहुत डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है. इट्स ऑलवेज बेटर टू रीड, आस्क समवन के रीजंस क्या हो सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट के मदर की केयर की वजह से नहीं हुआ कुछ या फिर कुछ ठीक नहीं हुआ. देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, राइट. जो जेनेटिक डिसीजेस होती हैं वो मेल्स के थ्रू भी हो सकती है, वो जेनेटिक है, वो बायोलॉजिकल है, राइट. तो अगर वो बायोलॉजिकल है तो एक जना कैसे, हम कैसे ब्लेम कर सकते हैं उन सारी चीजों के लिए. और इतनी सारी ये जो चीजें हैं, इन सबके रीजंस भी अच्छे से हमें पता भी नहीं है कि हम एक चीज को ब्लेम कर सकें. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. सो इट्स नॉट जस्ट वन वुमेन जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है. और अगर एक फैक्टर नहीं है, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ ब्लेमिंग योरसेल्फ फॉर समथिंग जिसके बारे में हमें कॉज ही नहीं पता है. सो जब भी ब्लेमिंग होती है, बहुत ज्यादा गिल्ट भी देखते हैं हम कि अच्छा मेरी वजह से हुआ है. तो वो किस लिए होता है? मान लो मैं आपको अगर बार बार कह रही हूँ कि आप एग्जाम में फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, यू स्टार्ट बिलीविंग मी, राइट, कि हाँ मैं तो मैथ्स कर ही नहीं सकती, मैं तो फेल हो जाऊंगी. सो यू स्टार्ट इंटरनलाइजिंग कि हाँ ठीक है, आप जो भी बोल रहे हो वो सही है.
और आपने जो भी इतने समय से बोला मैंने मान लिया, मैंने इंटरनलाइज कर लिया, एंड देन आई स्टार्ट टेकिंग द ब्लेम एंड द गिल्ट फॉर व्हाटएवर इज हैपनिंग विद माय चाइल्ड. And most of these things, ठीक I understand it's not easy, but with occupational therapy, with special education, a lot of these things can be dealt with in longer run. हर चीज का इलाज है Exactly. So अगर हम उन पे आज काम कर की सकते हैं, डेट में we see everything as a solution. that's true. अब तो कोविड की वैक्सीन भी आ गई है, so ये सारी चीजें तो अभी इतने टाइम से है, तो अगर कोविड की वैक्सीन आ सकती है तो हर तरीके का इलाज पॉसिबल है. definitely. It's always a multi-speciality team, Miss right? Renu is asking. Yeah, very true. Sorry to interrupt. Actually, Mrs. Renu is asking how to manage after menopause. Yeah, during the menopause, if we say how to manage menopause, that is a major problem क्योंकि उस समय हमारा कैल्शियम लॉस होता है बॉडी से, हमारा विटामिन, हमारे हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं. सो थोड़ा सा इसके बारे में भी प्लीज बताइए. सी मेनोपॉज जब होता है तब बहुत ज्यादा इमोशनल चेंजेस आते हैं, इरिटेबिलिटी सबसे ज्यादा ऑब्जर्व होती है, यू स्टार्ट बिकमिंग सैड आल्सो आफ्टर दैट, एंड that's seen in women, right? जैसे अभी आपने कहा कि कैल्शियम लॉस बहुत ज्यादा होता है, द बेसिक थिंग इज टू हैव अ न्यूट्रिशियस डाइट, ताकि जो भी चेंजेस हमारे बॉडी में हो रहे हैं वी आर एबल टू डील विद इट, राइट? आजकल तो डॉक्टर्स खुद प्रिस्क्राइब भी करते हैं विटामिन, कैल्शियम, विटामिन डी, तो वो सारी चीजें it helps a great deal to deal with menopause. Apart from that, having a schedule to keep yourself busy, that also helps in dealing with a lot of the stuff that is going on. Having small activities like gardening, reading, so a lot of these things help. And एक बहुत important suggestion आया है किसी के through, Mrs. Arpana only. I think that I would like to read this because this is very beautiful. I think that in postpartum, the role of family members and partner is also very important. Yes, very true. And their help, care, and understanding is also essential in this. Very true. Very true. Definitely, So Arpana. that was a very beautiful thing you said. And now we come to one more major question, which is the role of social media in women. बहुत बड़ा रोल होता है. That is very funny to even think of कि हम Facebook पे एक perfect body देखते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी body ऐसी क्यों नहीं है. और हम ये नहीं realize करते how physically fit we are. क्या पता हम उससे ज्यादा physically fit है, but we want that body only. And अगर कोई हमें ट्रैवलिंग करता हुआ दिखता है तो हम अपने पार्टनर के लिए हेडेक बन जाते हैं कि हम क्यों नहीं घूमने गए. सो हम कभी कभी अनजाने में जबरदस्ती अपने लिए हेडेक हम खुद प्रॉब्लम मोल लेते हैं दूसरों की पिक्चर्स देख के. सो डोंट जस्ट रियली, कभी कभी हम जोकिंगली, मैं फेसबुक को फेक बुक भी बोलती हूँ. इट इज अ फेक बुक. वाई? समटाइम हम बहुत शॉर्ट मेमोरीज वहां पर प्रेजेंट होती है, हम उसके बेसिस पे किसी की लाइफ पे एक नोशन नहीं बना सकते दैट दिस पर्सन इज हैप्पी और दिस पर्सन इज सैड एक सेकंड की पोस्ट के लिए. सो काइंडली पुट सम लाइट, कनुप्रिया, ऑन दी बॉडी इमेज इश्यूज कि लेडीज को हमेशा परफेक्ट बॉडीज की तरफ ध्यान देना चाहिए क्या एक्चुअली, और परफेक्ट स्किन, परफेक्ट बॉडीज एंड द रोल ऑफ सोशल मीडिया एज वेल. प्लीज प्लीज. ओके, हम सोशल मीडिया खोलते हैं और वी आर सराउंडेड विद द परफेक्ट इमेजेस. जैसे आपने बोला, परफेक्ट वेकेशन, परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट चाइल्ड, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट ओवर देयर. और वी हैव कोई भी गलती नहीं दिखती. मैगजीन में अगर आप देखो, हाँ जी, I was just saying nothing is perfect. Oh, yeah, we'll definitely come to that. But everything is perfect in the magazines that you see, in the social media accounts that you see, travel blogging, सब perfect.
अच्छे सब व्यू के साथ लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, सब अच्छा है। बट व्हाट दे डोंट सी इज कि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट? एंड you said that no one is perfect. So the whole idea behind positive body image is not that my body is perfect, but it talks about embracing the differences and accepting कि हमारी body कैसी है. I'll give you a very small example. आपका favorite flower कौन सा है? रोज, ठीक है, मेरा जैस्मिन है। तो बट अगर मैं भी आपसे लड़ने लग जाऊं कि जैस्मिन ही अच्छा है, जैस्मिन की स्मेल ज्यादा अच्छी है, जैस्मिन अच्छे ज्यादा दिखता है, तो इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि दोनों अलग फ्लावर्स हैं, दोनों की स्मेल एकदम अलग है, दोनों अलग दिखते हैं। सिमिलरली नो टू पीपल आर अलाइक, right? Everyone is so different, but all the flowers are so beautiful, right? They're so different but so beautiful. Similarly, हम सब भी बहुत अलग हैं, पर we are beautiful in our own way. So the whole idea behind positive body images के हम जैसे हैं, हम उसी को एक्सेप्ट करें और हमारे डिफरेंसेस को, अपने आप को उसी तरीके से एम्ब्रेस करें, right? Of course, there are certain things that people can practice so that it's easier for them to reach that or have a positive body image. हम जब अपने आप को मिरर में देखते हैं, we always look at ourselves in parts. अच्छा, मेरा नोज बड़ा लग रहा है, या फिर मेरी टमी दिख रही है आज. We never see ourselves as a whole, कि मैं कैसे दिख रही हूँ overall. And that's the people usually see us as a whole. हमारे parts नहीं देखते. So we forget to see ourselves as a whole, right? So instead of seeing ourselves in different compartments, it's always better to see ourselves, as a whole person. Which brings me to the second point, कि बहुत ज्यादा critical होते हैं अपने लिए, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक तो हम भूल ही जाते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा क्रिटिकल होते हैं अपने लिए, और हम उन सारी चीजों को अप्रिशिएट नहीं करते जो हमारी बॉडी हमारे लिए करती है. फॉर एग्जाम्पल, माई हैंड्स हेल्प मी राइट, माई हैंड्स हेल्प मी कुक ऑमलेट, दे मेक मी ईट फूड, दे हेल्प मी विद दैट. मेरे शोल्डर्स काम करते हैं, मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ. वो जो छोटी छोटी चीजें हमारी बॉडी अलाउ करती है, हम वो तो देखते ही नहीं है, राइट? विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट कि 10-15 मिनट्स की एक छोटी सी एक्टिविटी है कि आप अपने पर्सनालिटी में 5 ऐसी चीजें बताओ जो कि यू लाइक डूइंग. बट This is not just for me, for other people as well. Which I like about myself, qualities. yeah, your personality, like 5 things that you like about your personality. I like my uniqueness. I love being an occupational therapist. This is one of my personality as an occupational therapist. And I love my family. And I love my all physical features. And I love my house. I love everything about me. And what are the 5 things that you love about your body? 5 things I love about my body. तो अपने सेंस ऑर्गन्स ही बता देते हैं. लाइक आई लाइक माई आईज, आई लाइक माई ईयर्स, आई लाइक माई नोज, आई लाइक माई माउथ, आई लाइक माई नेक. Oh no, think about other things of your body. I like everything about me. It's all about the perception. I like my arms. These are strong, and I like bas. Okay,
जब हम नॉर्मली बैठते हैं तो नॉर्मली जब मैं Almost five एक्टिव things. I like my ओके hair. ग्रेट सो you know what is normally seen is people find it difficult to write at least even 5 things that they like about their body because they are so consumed कि मैं ऐसी नहीं हूँ मैं ऐसी नहीं दिखती ये नहीं है मेरे पास ऐसा नहीं है मेरे साथ मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं है मेरे पास ऐसी बॉडी नहीं है मेरे पास ऐसा फिगर नहीं है so it becomes very difficult to even see those 5 things that you really like about your body. So it's a very common phenomena. I usually tell my clients to, go back and write a letter to yourself. And they come back, you know, uh, it's really moving when you write a letter to your body. You look at yourself in the mirror and write, क्या क्या कैसे आप treat कर रहे हो अपनी body को. It's really moving, and I would suggest everyone to try it out once. One thing more to add, Miss Samiksha, sorry, is saying I found it very difficult to gather 5 things I like about my personality. तो ऐसा कुछ है, maybe you are perfect, maybe even much more perfect than us both. पर शायद कहीं ना कहीं हम अपने आप को प्यार करना भूल गए हैं, है ना मिस कनुप्रिया? Maybe. So please Maybe. tell her something which is like to appreciate about how to appreciate ourselves, how to love ourselves. Actually, we forget loving ourselves. Please tell her something. Why she is not Yeah. finding 5 things? See, what happens usually is that we are so busy with our lives that we do not have time for ourselves, right? We're so busy with all these roles. I'm a clinical psychologist right now. I'm a daughter later. I'm a sister later. I have other roles as well. And I'm just so occupied in those roles कि मैं 2 मिनट बैठ के ये भी नहीं सोचती अपने बारे में कि कौन सा ऐसी चीजें हैं जो मेरे को करना पसंद है. So when I'm so involved with these different roles, वो self जो है वो आता ही नहीं है. So when there is not much information about the self, I'm sure that probably that's why you're finding it difficult to know about yourself. And it's probably time you invest something in self-care so that you know about, you know, how you are as a person and how you view things around. Self-care का मतलब what you like. Exactly. Miss Kanupriya, like we should actually first initially find out what we like to do. उसी को ही सेल्फ केयर बोलते हैं. इट्स नॉट जस्ट कि सेल्फ केयर हमें अपने आप को ध्यान देना है, हमें अपने आप को ग्रूम अप करना है. हम तो मे बी शायद रोज करते होंगे. कोम हम रोज करते हैं, हम रोज अपना प्रेजेंटेबल बनकर निकलते हैं घर से. इट मीन्स दैट व्हाट यू लाइक यू शुड इंडल्ज इन दैट. इफ यू लाइक कुकिंग, इंडल्ज इन कुकिंग. इफ यू लाइक गार्डनिंग, दैट यू हैव टू फाइंड आउट. हम गलत ले रहे हैं उस चीज को मे बी शायद. नहीं वही है कि until unless you sit back and think कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, you would probably never be able to find out कि क्या चीजें हैं जो आपकी पर्सनालिटी को मेकअप करती हैं. So it's probably time you invest some time in introspection about yourself. एंड वी ऑल हैव 5 मिनट्स. 5 मिनट लगते हैं सोचने को हमें क्या अच्छा लगता है करने को. तो हम ये नहीं बोल सकते हमारे पास टाइम नहीं है. Definitely. सिर्फ 5 मिनट्स आइडल और मी टाइम जरूर निकालना इम्पोर्टेंट है. रोज बच्चे हैं, husband है, all your duties are at one end, but me time is also very important. Let it be just for 5 minutes, but वो 5 मिनट क्वालिटी होना चाहिए. चाहे उसमें आपको पूजा पाठ ही अच्छा लग रहा है, आई फील, पर वो क्वालिटी होगा तो वो पूरा दिन का क्वांटिटी जो आपका. हाँ प्लीज. नहीं इवन दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट बरखा. जैसे मैंने बोला था हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, तो रिलीजियस और स्पिरिचुअल सेल्फ भी होता है जिसकी वजह से हम काफी ज्यादा कोप करते हैं सिचुएशंस के साथ. so that's also a good thing to practice कि I'm investing some time, it is my time. एंड जैसे कि आपने मेंशन करा कि थोड़ा थोड़ा टाइम एंड इवन हैविंग लाइक अ नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, वो भी बहुत छोटी सी चीज है. बस लोशन लगा रही हूँ मैं हाथ पे या फिर क्रीम लगा रही हूँ, बहुत छोटा टाइम होता है. 5 minutes, दैट्स इट. बट इट्स सो इम्पोर्टेंट टू हैव दैट मी टाइम
It's, you know, it changes a lot of things. Yeah, very important. See, एक लेडीज के अंदर बहुत मेरे द पीपल आई सी अराउंड, नॉट जस्ट माई पेशेंट्स बट ऑल्सो अगर हम रिलेटिव्स में जाए या फ्रेंड्स में देखें तो लेडीज के अंदर सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन बहुत गलत होती है कि आई एम नॉट सक्सेसफुल. हम सक्सेसफुल, वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज, मुझे तब मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ कि सक्सेसफुल सिर्फ दूसरों की आंखों में सक्सेसफुल होना नहीं होता, इट्स अंडर योर आइज. अगर आप अपनी नजर में सक्सेसफुल हो, दैट इज बीइंग सक्सेसफुल. चाहे आप घर में बीइंग अ होम मेकर, आप सारे अपने ड्यूटीज बहुत प्यारे तरीके से कर रहे हो, आपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, दैट इज ऑल्सो बीइंग सक्सेसफुल. सो वी शुड नेवर डीमीन आवरसेल्व्स. इसको भी एक ये भी दिस इज अ रेड फ्लैग दैट यू आर नॉट समवेयर लविंग योरसेल्फ. एंड प्लीज. Yeah, so जैसे आप बोल रहे थे, I just thought about this कि हम बाकी सबकी केयर में इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं कि अपनी केयर के लिए टाइम नहीं होता. राइट, इफ यू व्यू आवर हैंड, राइट, ऑल फिंगर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस. हम सिर्फ एक फिंगर का ध्यान नहीं रखते कि सिर्फ अच्छा चलो कि इंडेक्स फिंगर का सिर्फ ध्यान रख रहे हैं तो बाकी सारा हाथ का अपने आप ध्यान रख लेंगे. हम सबका इक्वली ध्यान रखते हैं, राइट. और अगर एक फिंगर में भी कुछ प्रॉब्लम होती है, we find it difficult to write, we find it difficult to chop vegetables, we find it difficult to lift things, right. So every finger is important, just like every finger is important, every member of the family is important, and you yourself are a very valued person of the family, right. So you should always give yourself permission to enjoy life and celebrate your existence as well. अपने लिए अगर आप नहीं निकालेंगे तो फिर बाकी सबका फिर आप ध्यान कैसे रख पाएंगे. Mrs. Divya is asking one question, please. एक बार आप उसको please. How to take out my time yeah. when mother has to manage both her professional and household work and also take out time for her little one. This can be managed. This can be managed. Please tell. Thank you for the question. We discussed about this a little while back. I'll just repeat a few things that you can probably do to manage both household expectations and professional expectations. नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है होल लाइफ बैलेंस का एक, जिसमें हम बात करते हैं होलिस्टिक वेलबींग की, कि जो हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हम उनको साथ में कैसे लेकर वेलबींग की तरफ काम करें, राइट. कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं. सॉरी, फॉर एग्जाम्पल असर्टिव होना कि मेरे लिए बस इतना ही काम मैं कर सकती हूँ अभी. आई कैन नॉट टेक मोर वर्क, आई हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू, right. Second thing that can be done is focusing on fulfillment rather than just balancing things. कि हाँ, I'm having a fulfilling life rather than just balancing. Time management बहुत ज़्यादा important हो जाता है ऐसी situation में. And but how can you do time management? Right, breaking down the whole schedule into smaller bits and pieces. फिर prioritize करना उन bits and pieces को. When you prioritize, you get a clear idea कि okay, how you have to go about things. Right, कुछ भी काम कर रहे हैं, reduce the distractions so that you're able to finish the work on time. Planning things, that helps quite a lot. And of course, having a schedule and prioritizing things according to the needs of the hour is very important and very essential. And this is what the whole concept of whole life balance talks about. Okay, very valuable suggestions and a very beautiful audience as well. Lastly, but not least, I wish to ask you when to contact the health professional. इतना सब कुछ टिप्स के बाद भी अगर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो क्या हमें हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए, या इन वैल्यूएबल सजेशंस को भी अगर हम एक साइड पे थोड़ा सा स्पेयर कर दे तो कब हमें लगता है कि हमें डिप्रेशन है या हमें एक हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत है. प्लीज. और देखिए, जब भी कोई भी सिचुएशन आती है, जब भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम सब उससे कोप करने की कोशिश करते हैं,
कभी कभी हम ज्यादा रिलीजियस हो जाते हैं, सब्सटेंस लेना शुरू कर देते हैं, नहीं तो हम अवॉइड करते हैं, नहीं तो कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ लोग उसे ह्यूमरस वे में लेते हैं। तो हम सब कुछ ना कुछ करके उसके साथ कोप करने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स इट डज हेल्प, बट समटाइम्स इट डजंट हेल्प, राइट? हम कोप करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो कोप नहीं हो रहा है सिचुएशन हमसे। और जब वो हमारे 3 बेसिक डोमेन्स इमोशनल, सोशल और पर्सनल को अफेक्ट करने लग जाता है, दैट्स द टाइम व्हेन you should really consult a mental health professional. It's like a red flag कि the things are probably not working the way you really want them to work, और कोप नहीं हो पा रहा है सिचुएशन के साथ अच्छे तरीके से। Okay. Okay. And any other queries, if in case we'll answer you, even if we are offline, right now we are live, and your questions and queries are welcomed. And for further questions, you may refer our Facebook page, you may drop us a message. We have dropped in all the contact details. And also, please remember that you were already strong. It's just that we have forgotten everything, and this is just a reminder session. आपको सब कुछ पता है, हमने सिर्फ आपको remind कराया है how strong you are. So we should behave like a diamond, as I said earlier also, like we are unbreakable. Diamond is always unbreakable, and women are only diamonds, like they are managing many things in just one go. So all your valuable suggestions are welcomed. आगे भी हम लोग webinars करते रहेंगे, आगे भी हम expert बुलाते रहेंगे, हम आगे dental suggestions भी लेंगे आप लोगों से। जो भी जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वेबिनार करें, प्लीज गिव योर सजेशंस। वी आर प्लानिंग फॉर ओरल हेल्थ इन किड्स, वी आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर फिजिकल हेल्थ इन लेडीज। अभी तो हम लोगों ने डिस्कस करा है वाई मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो फिजिकल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। फिजिकल हेल्थ, अगेन आई एम सेइंग, नॉट टू गेट अ परफेक्ट बॉडी, बट टू गेट अ फिटर योर सेल्फ, टू गेट अ न्यू यू। आज का भी सेशन was just meant for a social cause, and thanks a lot, Miss Kanupriya, for joining in. Just You're because welcome. of you, we could give people so valuable solutions, क्योंकि ladies को बहुत जरूरत है अपने आप को एक better way में change करने की। दे आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, पर कहीं ना कहीं वो सिचुएशनल डिप्रेशन की वजह से थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को जितना एंजॉय कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते हैं। एंड द ब्यूटी इज टेकिंग जॉय इन योर प्रेजेंट लाइफ। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, Definitely. थोड़ा बहुत बस मैनेज करना हमको आना चाहिए, विच वी टोल्ड यू ऑल्सो। एनीथिंग यू वुड लाइक Definitely. टू ऐड, मिस कनुप्रिया? No, Thank you in so fact, much I for really joining in enjoyed. with us. No issues at all. Thank you for having me. In fact, I loved your intro, how you introduced K. We all are just diamonds. We are shining out there, and we know how to manage stuff. You are the brightest. You are a shining star. You are the Definitely. team. Let me just tell you, she's also a part of my team along with Miss Ayushi, and I love her also. अब हम आगे भी sessions करते रहेंगे. I will welcome you again and again, Thank you so and so much. as we can give valuable inputs to our population. Thank you so much, everybody, and a very happy New Year again and again. And always remember our suggestions. भूलना नहीं आज कभी भी। Thank you so much. Take care, everybody. Bye. Take Keep care. Have a smiling. Be great stress evening. free. Bye bye. Yeah. Have a great evening. Thank you again and again, Miss Kanupriya. Take care. Bye.